उससे क्या होता था, वो बड़े ही खुश हो जाते थे और कहते थे ये यीशु है कौन। मैं कहती यीशु तो तुम्हें बचा रहा है, यीशु तो है जो तुम्हें आज तुम शांति से यहाँ रह रहे हो। ये गोवा का बाइबल में ये नाम है गोवा, बाइबल में यिर्मयाह 33 में देख लीजिएगा, यिर्मयाह 33 में लिखा है ये गोवा का जो है ये आशीषित है और ये कभी भी नाश नहीं होगा और अंत तक यहाँ पर ईश्वर जो है अपना साया बनाए रखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग यहाँ पर, चौथी बार मैं यहाँ पर गई हूँ, बहुत बड़ी बात है जो वहाँ पर मैं जाती हूँ और बार बार मुझे एक नया बल मिलता है, नई शक्ति मिलती है और फिर से मैं यहाँ पर, और कुछ भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इस, जबकि मैं वहाँ गई क्योंकि जब यहाँ से तो मैं ठंडे में गई और जब वहाँ उतरी तो वहाँ पर गर्म था, अच्छा खासा गर्म था, लेकिन ठंडा और गर्मी में भी हमें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे सब लोग सुरक्षित थे और सुरक्षित ही वापस यहाँ तक आ पाए। तो ये प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ही हमको सुरक्षित ले गया और सुरक्षित ले आया, सबसे बड़ी बात यही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में यही होता है कि जब हम प्रभु को पुकारते हैं और जब जब हम प्रभु को के नाम लेते हैं तो प्रभु हमारे पास हमारी पुकार को सुनता है और हमारी मांगों को कभी भी वो कुछ नहीं समझता। वो चाहता है कि हमारे बच्चे उसके पास जाएं और उससे मांगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, जैसे सामिल भाई ने बोला कि बहुत डरते हैं लोग प्रभु का नाम लेने से। मैं भी ऐसी था, जब शुरुआत में अपने दूध के वचन को सुनने आता था, गवाही देने से बहुत डरता था। डर लगता था कि उठूं कि नहीं उठूं, उठूं कि नहीं उठूं। लेकिन अब थोड़ा लगता है, लेकिन बता दे जो भी चीज़ खुदा देता है। बीते साल तो बहुत कुछ खुदा ने दिया, बहुत बरकत आशीष बहुत सी खुदा ने हमें दी। उन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दूंगा। और नए साल में भी खुदा ने बहुत कुछ दिया। अभी एक बहुत बड़ा हादसा भी होने से बच गया हमारा। घर पे थे, स्कूटी से रात को आ रहे थे, वाइफ और सिस्टर मेरी दोनों मेरे साथ में थे और धीरे धीरे स्कूटी साइड से चला के आ रहे थे। ये बोली साइड में चलाओ और 4-5 गाय थी, अचानक से भड़क गई पता नहीं कैसे, और एक गाय स्कूटी में पूरी घुस गई अंदर। तो ब्रेक मैंने मार तो दिया था लेकिन स्कूटी को नुकसान हुआ। ये दोनों सेफ थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं। और अगर हम खुदा के साथ नहीं चलते तो शैतान अपनी योजना बना चुका था वहां पर कि क्या करना है। लेकिन जब खुदा हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठा हो तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। और एक बात और है कि खुदा ने एक आशीष और दी कि मेरी वाइफ हमारे अंगूठी के लिए बहुत दिनों से कह रही थी और कान के लिए, तो वो खुदा ने, माने कि सोना खरीदते हैं लोग, काफ़ी चीज़ें चांदी खरीदते हैं, लेकिन हाँ वाइफ की माने खुदा की इतनी बड़ी आशीष थी कि डायमंड हमने खरीदा। खुदा की आशीष से कल एक रिंग खरीदी और इयररिंग खरीदी और हाथ की अंगूठी खरीदी। ये सब खुदा की आशीष है, क्योंकि खुदा के साथ चलते चलते इतना प्रेम हो गया है, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से खुदा क्या दे रहा है। सब कुछ सिर्फ खुदा के उसमें ही है। और हम अपने दूध का धन्यवाद करेंगे कि हम घर में गए, अपनी माँ को माने वचन हम दिखाते थे। मम्मी को, मम्मी वचन में रहती है लेकिन वो कैथलिक है, वो मदर मेरी को, लेकिन हम वचन दिखाते थे, उनकी बातों को दिखाते थे। सर जो पवित्र आत्मा से होकर बोलते थे तो मम्मी को समझ में आती थी बात, बहन को समझ में आती थी। तो मेरे घर में भी अब, और मेरे भाई को, इनके भाई के द्वारा वचन वहाँ भी चलता है, तो वो भी बहुत आशीषित है घर पे भी। यही प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम सब पवित्र शास्त्र से पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय खोलेंगे। और उसकी 18वीं और 19वीं आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. कोई अपने आप को धोखा ना दे,
यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा अपनी सामर्थ से भरे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। जहां जाओ वहां पर मनुष्य वचन बोलता हुआ नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। संस्कार टीवी खोल लीजिए, आस्था टीवी खोल लीजिए, वहां पर नीले वचन चल रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि मनुष्य बेचारा अभागा तुच्छ, हालेलुया, अब वो कैसे समझेगा कि कौन सा वचन खुदा की ओर से? जैसे मैंने एक बार बताया था, द्वार, आप बहुत बड़े बड़े द्वार हैं, आप देखिए लोग छोटे छोटे गेट को तोड़वा रहे हैं। थोड़ी देर आप चलेंगे देखेंगे छोटा गेट होगा वो टूटा हुआ मिलेगा, तो क्या होगा, बड़ा गेट लग रहा होगा। और द्वार के बारे में खुदा ने भी कहा, खुदा ने कहा जीवन का द्वार मैं हूं। बड़ी मुश्किल भैया, अब द्वार इतने हैं। फिर खुदा ने अपने वचन में कहा कि ये आत्माएं जो हैं आती एक द्वार से हैं, परंतु भागेंगी 7 द्वार से। अब भैया 7 द्वार भी हैं, द्वार ही द्वार। और वचन तो वचन सब। करा क्या जाए, कैसे बढ़ा जाए खुदा के वचन में, कैसे जाना जाए कि सच में खुदा का वचन क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो खुदा का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं अभी आया स्कूल से तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा बाइबल खोल के पढ़ूं और देखूं कि वचन क्या बोलना है। मैंने खोला बाइबल, पढ़ा, 2-3 मिनट पढ़ा, फिर कोई आ गया, फिर मैं चला गया, फिर हम लोग चले गए, फिर आए, फिर मैंने सोचा लाओ खोलूं, फिर मैंने यहाँ बैठे बैठे पढ़ा। अब प्रभु ने मुझे वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी भी नहीं मालूम है कहाँ घूमना है मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें हर एक चीज पे चलना, बैठना, उठना सिखाता है। तो अभी जो हमने उन्हें पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत पढ़ी। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया हालेलुया। धोखा ना खाना, क्योंकि धोखा खाने वाले, धोखा देने वाले बहुत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपने आप को ज्ञानी ना समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। खुदा के निकट मूर्खता, इस संसार का ज्ञान। खुदा ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन आमीन। तो निकट आने पर हमें जीवन की बातें मिलेंगी। दूर से ख्वाबी पुलाव बनाने से कभी नहीं मिलेगी। अभी हम एंट्री करें तो हमारे मम्मी पापा बता रहे मुर्गा ना खाना, बकरा ना खाना, ये न करना, वो ना करना, सब न्यूज पे आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
9 महीने से न्यूज पे आ रहा है, और अभी साल होने वाला है। तो कितनी बातें इस संसार में चल रही हैं, अब कितनी बातों पे तुम कान लगाओगे? Praise the Lord. अब कुछ नहीं मिला तो किसी ने 2 और 2 और 1 5 बना दिया। 2 और 2 और 1 5। हम 5 5 हद पार कर गए। अभी आप जाएं और जाके देखेंगे, पंडित, तांत्रिक और अंधविश्वासी लोग ये बात करेंगे, 2 और 3 5, 2 और 2 और 1 5। आपके हाथ में बाइबल है, अगर हम ये बात करेंगे तो शोभा देगा? हमें क्या बात शोभा देगी बताओ? ये हाथ में मेरे बाइबल, अब ये हाथ में मेरे बाइबल है, अब मेरे को क्या बात शोभा देगी? इसके निकट आओ, इसके निकट निकट आओ। अगर बाई चांस किसी ने वचन सुना ही नहीं, उसने बहुत फेक न्यूज सुन रखी है और वो हमारे पास आ गया, हम भी कहें 2 और 2 और 1 5, तो कहें भैया हम भी तो 3 और 3 6 और 1 7 करते हैं, ये भी 2 और 2 1 5 कर रहे हैं, हमारे और इनमें अंतर क्या है? हमारे और इनमें अंतर बताओ, अंतर बताओ। जाओ और जाके देखो कितने नीरे लोग गिनती गिन गिन के काम करते हैं, कितने नीरे लोग मुहूर्त देख के काम करते हैं। जाओ और जाके देखो, आज दुनिया वचन पे नहीं, खुदा पे नहीं, बल्कि इन्हीं सारी बातों में नीरे फंसे हुए हैं। 100 में से 99% फंसे हुए हैं, आपको मालूम है? 100 में से 99%। अब इनको निकालेगा कौन? खुदा ने जो आज्ञाएं रखी, जो विधि रखे, जो नियम रखे, मनुष्य उनमें ही फंस गया और अंत में खुदावन यीशु मसीह को देह लेके आना पड़ा और बताना पड़ा कि ये जो व्यवस्थाएं मैंने दी हैं, ये जो शब्द का दिन मैंने बनाया है, ये मनुष्य के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया है। वो आके अपने ही वचन को बता रहा है कि तुमने किस रीति से अपने भेजे में उसे लिया। क्या बात हो गई थी आखिर की यीशु मसीह आके अपने ही वचन के बारे में। आप देखिए, नया नियम पढ़िए, आप नया नियम पढ़ेंगे तो पुराना नियम उसकी छाया है। क्यों छाया है? क्योंकि पुराना नियम आदमी ने गलत तरीके से उसको वे में ले लिया। जब यीशु मसीह आया तो उसने पुराने नियम को ही बारे में प्रचार किया है। देखिए, आप वचन पढ़िए, कोई नई बात उसने नहीं करी। उसने नए नियम को जो प्रचार करा है, पुराने नियम को खोल के प्रचार करा है। क्यों खोल के प्रचार किया? क्योंकि उसने यही कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र यहां पर की सारी रीति रिवाजों को तोड़ने आया हूं। आमीन। तो करना क्या है? अब जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उद्धार पाएगा। राजा हुए, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। राजा हुए मर के चले गए, भविष्यवक्ता हुए मर के चले गए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम हैं, हम भी मर के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम खुदा के राज्य में कैसे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा में के राज्य में जाने के लिए कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं रैप्चर हो जाएगा, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि रैप्चर कब होगा ये केवल पिता को मालूम है, प्रेज द लॉर्ड। और कहाँ होगा ये पिता को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है ये नहीं जरूरी है कि तुमने रेस कहाँ खत्म करी, शुरू करी, जरूरी ये है कि तुमने रेस खत्म कहाँ करी। आमीन।
अगर आपका बात बहुत बयाना है, बहुत बयाना, बहुत आप बोलते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप स्वर्ग राज्य जाएंगे भी कि नहीं, तो आपके लिए खतरनाक बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग राज्य की बात हमें करनी है। आमीन। तो स्वर्ग राज्य के बारे में खुदा ने कहा कि मेरे निकट आ जाओ। क्या पढ़ा अभी हमने? पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय। कोई अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। क्या समझे? बुद्धिमान न समझना, बल्कि खुदा के सामने अपने आप को मूर्ख समझ लो। तो भैया बुद्धिमान क्या करता है? गिनती करता है, काउंट करता है, लेकिन मूर्ख कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख कहता है मुझे मालूम ही नहीं कुछ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भविष्यवक्ता है, जितने भी भविष्यवक्ता है, सब खुदा के सामने कह रहे हमें कुछ नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा आपको सिखाएगा, और जब आत्मा सिखाएगा तो आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। आमीन। मैं आपसे कहूं, जाओ और जाके देखो दुनिया में क्या लोग गिनती नहीं गिन रहे। जाओ और जाके देखो, लोग दुनिया में अंकों के पीछे नहीं पड़े हुए। जाओ और जाके देखो, लोग दिनों की गिनती नहीं गिन रहे। जाओ और जाके देखो, कोई सोमवार कर रहा है, कोई मंगलवार कर रहा है, कोई शनिदेव कर रहा है, कोई रविवार कर रहा है। ईसाई रविवार कर रहा है। रविवार रविवार रोज रविवार 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 रविवार। हालेलुया हालेलुया। हर एक जाति हर एक दिन में बट गई है। मोहनडन शुक्र कर रहा है, हिंदू शनिचर और मंगल कर रहा है, बाकी अन्य जाति बाकी दूसरों में पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारी जाति बटी हुई है। तभी तो खुदा ने कहा कि शब्द का कोई दिन ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रतिदिन तुम्हें एक नई किरण दी है, भोर की किरण। क्या दी है? भोर की किरण। भोर की किरण दी है मैंने प्रतिदिन। आमीन। आमीन। अब वो प्रतिदिन, उसको वो कह रहा है, वो प्रतिदिन मेरा तुम्हारे लिए उद्धार और मेरा तुम्हारे लिए अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए तो खुदा ने साल के 365 दिन अनुग्रह बनाया है। आमीन। तो हमारे लिए कोई भी चीज अशुद्ध, कोई भी चीज शुद्ध ऐसी नहीं है। हमारे लिए सारी चीजें शुद्ध है। आमीन। धोखा ना खाओ। क्या कह रहा है? धोखा ना खाओ। बड़े जरा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। मूर्ख बन जाओ। ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी अगर तुम समझ रहे हो तो मूर्ख बन जाओ। कभी गिनती ना गिनना, सच है। कभी दिन ना गिनना, आमीन। कभी किसी को देख के ये ना बताना कि भैया 1 घंटे बाद जाओ मुहूर्त आएगा। नहीं, सबको जो नया आदमी है उसको ये बताओ कि खुदा को जानो, खुदा तुम्हें स्वर्ग राज्य देगा। आमीन। आमीन। खुदा ने अपने वचन में कहा मुझे जानना ही स्वर्ग राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। तुम कहा गिनती और दिन और उस आते हैं इसमें पढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। हमें कहा पढ़ना, देखो क्या कह रहा खुदा। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख क्यों बनना है? बहुत तेरे लोग आएंगे सिखाने वाले, चल अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो। तो हम तो मूर्ख, हम क्या है? मूर्ख। हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमको यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं समझा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता। आमीन। यीशु मसीह कहता है जब एक अन्यायी, हालेलुया, हालेलुया, जो उस आते हैं नास्तिक है, उसने उस विधवा का, हालेलुया, उसने उस विधवा का न्याय कर दिया। प्रेज द तो लॉर्ड। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं आऊंगा? आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में हमें खुदा का आत्मा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जाइए, जाके देखिए, बहुत तेरे बनी हुई है संस्थाएं। हालेलुया। आमीन। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तुम उसको मानते मानते मर के चले जाओगे, लेकिन कभी खुदा को नहीं जान पाओगे। सच बात है। तो खुदा को जानने के लिए क्या करना है? खुदा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, बस केवल बाइबल के निकट आओ, खुदा तुम्हें जनाएगा। आमीन। आमीन।
मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतने लोगों की शिक्षा सुनी, मैंने पूरे संसार में बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमानों के साथ ली, मेरे अंदर से कोई भी गंदा काम नहीं गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी गंदा काम मेरे अंदर से नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर से केवल एक है जिसने गंदे काम और हर बुरी चीज निकाली, वो है बाइबल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसने मुझे चेंज करा। आमीन, तो मैं बाइबल को छोड़ के किसी चीज पे विश्वास नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास बाइबल है। हालेलुया। आमीन, क्योंकि बाइबल वो वचन है जो खुदा के अभिषिक्तों के द्वारा लिखा गया। आमीन, और अभिषिक्त भी खुदा की आत्मा के द्वारा लिख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि धोखा ना खाना, क्योंकि अंत के समय में क्या होगा। हालेलुया। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। वो चतुराई में फंसा देगा तुम्हें। क्यों फंसा देगा? अब वो चतुराई में तुम्हें इसलिए फंसा देगा, बेटा यही करते रहो। लोग चिल्ला रहे थे 2000 आएगा, 2000 के बाद दुनिया नष्ट। सुना था आपने? 2000 के बाद यीशु मसीह ने कहा है 2000 के बाद दुनिया नष्ट। हुई नष्ट? अभी तक बने। ऐसा कह के उन्होंने हमारे खुदा को झूठा कर दिया। आपको मालूम है, तुम्हारे ही वचन के द्वारा खुदा सत्य और तुम्हारे ही वचन के द्वारा खुदा झूठा ठहराया जाएगा। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस जगह को अपनी सामर्थ से भर प्यारे प्रभु। और ये प्यारे प्रभु जो पिल्ला है प्यारे प्रभु, बहुत शोर मचाता है प्यारे प्रभु, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। होने पाए कि इस पिल्ले की आवाज प्यारे प्रभु बंद होने पाए। हालेलुया। इसको शांत कर प्यारे प्रभु। मैं नहीं जानता कैसे शांत करता है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ सारे जने कच्चे कान के बैठे हैं प्यारे प्रभु। एक तो ऐसे ही हमें वचन सुनाई नहीं देता, और प्यारे खुदावन जब हम तेरे वचन में बैठे हैं तो प्यारे प्रभु ये पिल्ला परेशान कर रहा है। और हम जानते हैं पिल्ला नहीं है प्यारे प्रभु, इस पिल्ले के अंदर दुष्ट आत्मा आई है। प्यारे प्रभु इस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम में काटता हूँ, इसी समय इसके अंदर से निकले और ये शांत हो, ताकि हम सब तेरी उपस्थिति में चले। और हम जानते हैं कि तू जहाँ पर भी आता है वहाँ पर अपना पूरा राज्य बना लेता है। तो प्यारे प्रभु हम मूर्ख हैं, हमारा मन तो इधर उधर विचलित हो जाता है। जरा सा भी शोरगुल होगा हम फिर से मूर्खता में चले जाएंगे। तो प्यारे प्रभु हम मूर्ख हैं, और आप जानते हैं कि मूर्खों को कैसे समझाना है, और समझाने वाले प्यारे प्रभु आपकी आत्मा ही है। प्यारे प्रभु हमें एक समय मिला है, और वो भी आपकी ओर से मिला है। ये समय प्यारे प्रभु हमने तो तैयार किया नहीं, हम तो भाग रहे थे कहीं 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 कहीं, लेकिन प्यारे प्रभु ये समय तैयार करके आपने दिया है। और बहुत तेरे लोग अपने घर को छोड़ के आए हैं कि हम तेरे वचन को जाने और हमारा विश्वास बढ़े। तो प्यारे प्रभु विश्वास तभी बढ़ेगा जब आपका आत्मा हमारी रक्षा करेगा। तो प्यारे प्रभु इस जगह को बांधिए और हर एक शोर गुल को प्यारे प्रभु शांति। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ज्ञान कीजिए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तुम क्या करना चाहते हो? फंसना चाहते हो कि मूर्ख बनना चाहते हो? मूर्ख बनना चाहते हो, क्योंकि जो मूर्ख बनेगा वो खुदा के वचन में आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मूर्खों के लिए सामर्थ है, आमीन। मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं है, मूर्खों के लिए सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा हमारे लिए, मूर्खों के लिए खुदा की ओर से सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। और सामर्थ्य तुम्हें स्वर्ग राज ले जाएगा। आमीन। ज्ञान और बुरे और ज्ञान भले का ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया था उन्होंने, इसी कारण तो वो मर गए थे। आज भी मनुष्य ज्ञानवान बनना चाहता है। सच कॉम्प्लेन पिला दो, बॉर्नवीटा पिला दो, ताकि उसे आते हैं बच्चा जो है ज्ञानवान बन जाए, बुद्धिमान नहीं बनेगा। बुद्धिमान क्यों? क्योंकि जो तुमको सुनाना था वो तुमने नहीं सुनाया। सुनाना क्या है? वचन। आपको मालूम है जब एक गर्भवती स्त्री वचन में बैठती है
Praise the Lord. Praise the Lord. तो उसके गर्भ में जो संतान होती है वो उछलती है। Praise the Lord. आपको मालूम क्यों उछलती है? कहती है कि मेरे आने से पहले ही, संसार में बाहर आने से पहले ही मुझे वचन सुनने को मिल रहा है। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो इस पृथ्वी पर कितने साल जीवित रह लिए और उसके बाद 14-15 साल हो रहा वचन प्रचार करते हुए। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य बात है ये कि इस जगह पर ऐसे लोग भी बैठे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों जो अभी आए नहीं है पृथ्वी में, संसार में, और वो वचन सुन रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर ही एक ऐसे लोग बैठे हैं जो बूढ़े हो गए हैं। यहीं पर भी कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चे हैं। यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जवान हैं। सब जने खुदा के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। तो कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें ये दी है। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा की ओर दृष्टि करें, Praise the क्योंकि Lord. खुदा ने अपने वचन में कहा वह ज्ञानियों की ओर उनकी चतुराई में फंसा फंसा देता है। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। खुदा के निकट इस संसार का ज्ञान मूर्खता है। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आप खुदा के निकट आ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको संसार की बातें संसार में छोड़ के आनी है। अगर आप सोचते हैं कि वो बहुत ज्ञानवान है, अगर आप सोचते हैं कि उनके पास बहुत प्रकाशन है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकाशन से, इस ज्ञान से हमें बता दो कि अभी तक रैप्चर क्यों नहीं हुआ। तो नहीं बता पाएंगे। Praise the Lord. नहीं बता पाएंगे। Praise the Lord. क्यों नहीं बता पाएंगे? कहेंगे खुदा के ऊपर। तो खुदा के ऊपर है तो खुदा के ऊपर चलने दो हमको। Praise the Lord. Praise the Lord. तमाम किस्म की बातें सुना के हमें बगड़ाओ नहीं। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक चीज जानता हूँ कि जब आप मूर्ख बनेंगे तब आप खुदा के नजदीक आएंगे। आमीन। खुदा के नजदीक आपको कोई नहीं ला सकता। Praise the Lord. संसार का ज्ञान मूर्खता साबित होती है खुदा के निकट, सच बात है। परंतु मूर्खता खुदा के निकट सामर्थ्य साबित आमीन। आमीन। अगर आप मूर्ख बनेंगे तो आप खुदा की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। सच। क्योंकि जो मूर्ख बनते हैं उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। आमीन। आमीन। परंतु जो खुदा के वचन को जानते हैं, जो खुदा के वचन को जानते हैं, वो सदा खुदा में आनंदित रहते हैं। आमीन। आमीन। वो केवल एक बात करेंगे, खुदा को जानो। Praise the Lord. खुदा को जानो। हालेलुया। Hallelujah. और खुदा को जाने के लिए वो वचन के नजदीक ले जाएंगे। Hallelujah. लेकिन तमाम किस्म की बातों के पीछे भगाना, तमाम किस्म की चीजों के पीछे चलाना, इसका मतलब तुमको खुदा के नजदीक जाने में रोका। कलाम क्या कह रहा है आपको मालूम है? आपकी परख कैसे होगी? हालेलुया। Hallelujah. कलाम क्या कह रहा है देखो, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। Praise the Lord. जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो खुदा के निकट ज्ञान, संसार का ज्ञान परखा जाएगा, और जो मूर्ख होगा खुदा के निकट उसको भी परखा जाएगा। तो यानी कि घूम फिर के बात यह आ रही है कि हमें खुदा के निकट ही जाना है। आमीन। तो खुदा के निकट जब तुम जाओगे तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? 9वीं आयत। क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। लो, हम खुदा के सहकर्मी हैं और हम खुदा की खेती और उसकी रचनाएं हैं। अब देखो, खेती को और रचना को वो करती क्या है? वो पड़ी रहती है। खेती, खेत में धान काटा, जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अब उसको कौन उठाएगा? किसान आके उठाएगा, वो खुद नहीं उठेंगी। और हम कौन है? खेती। उसकी खेती और रचना।
क्योंकि तुम खुदा की सहकर्मी, उसकी खेती और रचना हो। कौन? ये तो जानो, हो कौन? तुम हो कौन? खुदा का वचन इससे पहले कि अपने बारे में बताए, पहले हमारे बारे में बताएगा। उत्पत्ति क्या बताती है? उत्पत्ति खुदा से ज्यादा आदम के बारे में बताती। आदम कौन, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, सृष्टि कैसे बनी। क्यों? क्योंकि खुदा आपको समझा रहा है। आमीन। यही तो बात है कि तुम उसके सहकर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बता रहा कलाम? 9वीं आयत पढ़े। क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। अब बताइए, खुदा की रचना, खुदा की खेती, खुदा का सहकर्मी क्या करेगा? खुदा के बारे में बताया। आमीन। जाओ और जाके देखो कि जब दुनिया में लोगों से हम खुदा की बात करते हैं तो कौन खुदा की बात पे कान लगाता है? कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा के वचन को नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर वो खुदा के वचन को नहीं जानता तो वो किसी ना किसी चीज को तो जानता है, और वो है संसार का ज्ञान। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरे निकट संसार का ज्ञान मूर्खता है। आमीन। उसके पास कुछ है। जैसा मैंने कल बताया कि मनुष्य के पास अपने अधर्म के काम है, मनुष्य के पास अपनी धार्मिकता है। जब तक हम अपने अधर्म के काम, अपनी धार्मिकता को दूर नहीं करेंगे, हम खुदा के निकट नहीं जा पाएंगे। यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है आज ईसाई और आज खुदा का वचन संसार के कोने कोने तक पहुंचा, परंतु विश्वास लोगों में से 100 में से केवल 10% ने किया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों किया 10%? क्योंकि जो वचन बता रहे हैं उन्हीं के अंदर मतभेद है। जो वचन सुना रहे हैं उनके अंदर मतभेद। जो प्रचारक हैं, जो याजक हैं, जो खुदा के वचन को लेके खड़े हुए हैं, वो कहेंगे कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो। करो क्या? बैठ जाओ, हम बताएं वो करो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने चेलों को क्या कहा? जाओ, जाके प्रचार करो। आमीन। उसने अपने चेलों को कहा जाओ जाके प्रचार करो। उसके चेले आए, अरे गुरुवर गुरुवर गुरुवर, वे आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। उसने कहा जो मेरा नाम लेता है वो मेरे हित में है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उनको वैसा करने दो। आमीन। खुदा ने कभी किसी को मना नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने केवल अपने पिता की बात बताई। हालेलुया। हालेलुया। और पिता की बात जब बताई तो यदि उसके अंदर बीज होगा तो वो खिंचाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द क्यों? लॉर्ड। क्योंकि धोखा ना खाना। आमीन। धोखा ना खाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, देख लो जितने भी भविष्यवक्ता उत्पन्न हुए, जितने भी भविष्यवक्ता उत्पन्न हुए, मुझे ये बता दो क्या कभी किसी भविष्यवक्ता ने किसी को भी खुदा का प्रचार करने से या तो खुदा का नाम लेने से रोका? अगर बाइबल में दिखा दो कि किसी ने भी, किसी भविष्यवक्ता ने उसको खुदा से प्रार्थना करने या तो खुदा का नाम लेने या तो खुदा का प्रचार करने में रोका? दिखाओ, दिखाओ बाइबल में। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक किसी भविष्यवक्ता का नाम दिखाओ जिस भविष्यवक्ता ने ये कहा हो कि तुम जाके प्रचार ना करना, जिस भविष्यवक्ता ने ये कहा हो कि तुम जो है मेरे वचन से कभी, खुदा के वचन से कभी प्रचार ना करना, जिस भविष्यवक्ता ने ये कहा हो कि तुम जो है खुदावन यीशु मसीह के नाम में लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना ना करना। भविष्यवक्ताओं के अंदर खुदा का आत्मा है। आमीन। और खुदा का आत्मा जब आता है तो जब झूठा भविष्यवक्ता जब झापड़ मारता है पौलुस को, तो पौलुस कहता है कि तूने मुझे क्यों मारा? यदि मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बता, और अगर मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारा? बात यहां पर उसने करी। हालेलुया। हालेलुया। उसने बात ये करी, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बता, और अगर मैंने सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा, तो मुझे क्यों मारा?
हीरो है पौलुस, Praise the Lord. Praise the Lord. हीरो है। Praise the Lord। Praise the Lord. उसने कहा जो कोई भी इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार का प्रचार करे तो तुम समझ लेना वो डाकों की खो है। किस सुसमाचार के अलावा? जिस यीशु मसीह का सुसमाचार वो प्रचार कर रहा Amen. है। कौन से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार वो कर रहा है? वो जो दमिश्क के राह पे उसको मिला। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम किस यीशु मसीह के नाम में बैठे हो? वो जो आज के समय का मसीह है। आज के समय का मसीह कौन? अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी स्वर्ग राज में नहीं पहुंच सकते। Amen. हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए तुमने क्या प्रयत्न किया, ये बताओ। ज्ञान को एकत्र करने के लिए खूब बाइबल पढ़ ली। ज्ञान को एकत्र करने के लिए तमाम किस्म की किताबें हैं, डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, और बहुत से यीशु मसीह के और बहुत से काम हैं जो बहुत तमाम किस्म की किताबों में लिखे हैं, उनको पढ़ लिया। लेकिन अब मैं पूछूं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए तुमने क्या? क्या पवित्र आत्मा, क्या बाइबल को पढ़ने से और सारी किताबों को पढ़ने से, खूब खोजी बनने से क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने खूब अच्छे से वचन पढ़ा था, उनको कंठस्थ याद था, वो आयत बताते थे, कोट बताते थे, कहां पर तो बोल रहे। हालेलुया। लेकिन वो Hallelujah. पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त करे थे। Praise the Praise the Lord। Lord. क्यों नहीं पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करे थे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा को, जो खुदा ने वचन दिया है, उस वचन को वैसा नहीं दिखाते थे। वे खुदा के स्थान पे अपने आप को खड़ा कर दिए थे। Praise the Lord. और जब खुदा के स्थान पे अपने आप को खड़ा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिलेगा। Amen. कभी भी वचन हमें एक चीज देता है, वो होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। Hallelujah. और जो कोई स्वतंत्रता आपकी छीन ले तो समझ लीजिएगा कि वहां पर खुदा नहीं। Hallelujah. फ्रीडम हमें सिखाता है कि तुम्हें इस संसार का अधिकारी बनाया है, Praise the Lord. और अधिकारी अधिकार के समान प्रचार करता है। और जब तुम्हें अधिकारी बनाया है तो तुम किस बात के अधिकारी हो? जब तुम लोगों के दबाव में चलते हो। Praise the Lord. लोगों के दबाव में आप चल ही नहीं सकते। Praise the Lord। आप पवित्र आत्मा के दबाव में चलेंगे आमीन। और पवित्र आत्मा आपको चढ़ाएगा, आमीन। और कोई और नहीं बल्कि आत्मा आपको परखेगा, क्योंकि तुम खुदा की खेती हो, आमीन। तुम खुदा की रचना हो, तुम खुदा के सहकर्मी हो। आमीन। खुदा ने तुम्हें कितना बड़ा नाम दिया है, कितना बड़ा नाम दिया। सहकर्मी बता रहा, रचना बता रहा, खेती बता रहा, पुत्र बता रहा, पुत्री बता रहा। हेलो। Amen. आमीन। आमीन। जब मैं मोबाइल में आयतें भेजता हूं, प्रति भोर मेरी आयत, मैं खुदा की आयतों को मोबाइल में लोगों को भेजता हूं, स्टेटस पे लगाता हूं, व्हाट्सएप पे डालता हूं, और प्रति भोर मैं उन आयतों को डालता हूं। लेकिन उन आयतों को पहले मैं पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उन आयतों को उठाया, बाइबल खोली और भेज दिया। अब जो कोई खुदा के वचन को नहीं जानता, अगर वो वचन पढ़ेगा, वो कहेगा ईसाई है, उनके वचन में ये लिखा है। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते, वे नहीं जानते। तो खुदा का आत्मा उनको जानने के लिए किस रूप में आया? बालक के रूप में। बालक क्या करता है? बालक सबकी सुनता है। हालेलुया। Hallelujah. एक बालक के रूप में यीशु मसीह पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ यीशु मसीह बालक के रूप में? Praise the Lord। Praise the Lord.
मेरे प्यारे भाई बहन, वो तो खुदा है, वो तो जैसे आदम आया वैसे वो भी आ जाता, क्योंकि वो पहला आदम था और यीशु मसीह दूसरा आदम था। बाइबल बताती है यीशु मसीह दूसरा आदम। तो पहला आदम तो 18 और 21 साल के एज का था, तो दूसरा आदम बालक के रूप में क्यों आ गया? प्रेज द लॉर्ड। अगर पहला आदम जैसे आया था वैसा दूसरा आदम आता, दुनिया ना जान पाती ये भेद। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया किस भेद को जानती थी? दुनिया इस भेद को जानती थी, स्त्री गर्भवती होती है। आमीन कहो। आमीन। स्त्री गर्भवती होती है, आमीन। स्त्री के गर्भ से बच्चा होता है आमीन। और वो बच्चा होता है। आमीन। तो वो आप और हमको सिखाने आया, प्रेज द इसलिए लॉर्ड। जैसे तुम जानते हो उसी तरीके से वो आया। आमीन। आमीन वगैरह कुछ हो नहीं। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं वैसे वो आया। आमीन। बाइबल बताती है पहला आदम आदम है और दूसरा आदम यीशु मसीह है। तो भैया पहला आदम 18 से 21 साल का है, तो दूसरा आदम 18 से 21 होना चाहिए। लेकिन दूसरा आदम माँ के गर्भ से क्यों आया? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम ये रीति जानते हैं, और खुदा केवल हमारे और तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संसार के लिए आया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि संसार के कोना कोना हर एक जना जाने कि एक मसीह पैदा हुआ। आमीन। तो जैसा वो युगानुयुग एक सा है, तो जैसे वो उस समय वो उस तरीके से आया जिस तरीके से हम जानते हैं, तो आज भी हम अपने तरीके से ही खुदावन हमारे लिए अपने वचन को लेके उसी तरीके से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तरीका क्या है? मैं कहूं कितने साल से प्रचार कर रहा हूं वचन का? 1.5 साल से ऊपर वचन प्रचार करते हो गया आप लोगों के बीच। हालेलुया। हालेलुया। एक सभा एक गुट बने हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया, 2 साल हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 2 साल हो गया जी। और 14 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं। लेकिन 2 साल में मैंने कभी भी 10वां अंश या तो कभी भी मूर्ति पूजा या तो कभी भी इन सारी चीजों को लेके इनको हावी करा आपके ऊपर? कभी नहीं। कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी वचन उठा के देख लीजिए, क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम उस चीजों को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। हमें वचन मालूम नहीं है, हमें वचन का एबीसीडी नहीं मालूम। लेकिन जब वचन हमें हमारे तरीके से खुदावन आएगा तब हम उसके साथ खेलेंगे। आमीन। क्या करेंगे? खेलेंगे। हमें नहीं मालूम खुदा है ये, हम उसका खेलेंगे, मारेंगे, इसने करा, इसने करा, इसने करा। लेकिन धीरे धीरे फिर वो हमको अपनी अद्भुत कार्य दिखाएगा। आमीन। शिष्य जानते क्या करते थे? यीशु मसीह को अपने ऐसा समझते थे। यीशु मसीह को अपने जैसा समझते थे। अब वो यीशु मसीह उनके साथ फ्रेंड तरीके से एकदम चलते थे, लेकिन देखते थे अद्भुत अद्भुत काम। फिर वो देखते थे ये अद्भुत काम कर रहा है, ऐसा काम तो कोई करता नहीं है। तो धीरे धीरे उन्हीं के साथ, उन्हीं की थाली में, उन्हीं के साथ रह के, उन्हीं के साथ पानी पी के, उन्हीं के साथ लेट, उन्हीं के साथ बैठ के, उन्हीं के साथ बातें करते करते खुदा ने स्वर्ग की चीजें उनको दिखाई। प्रेज द लॉर्ड। तरीका देखिए। आमीन। तरीका देखिए यीशु मसीह का। वो जानता था कि अगर मैं इनके पास सृष्टिकर्ता के रूप में आ जाऊं, ये पट्टे समझ ही नहीं पाएंगे। सच बात है। एकदम नहीं समझ पाएंगे। उनके साथ चला, उनके साथ रहा, उनके साथ खाया, उनको बताया कैसे किया करो, तुम स्वर्ग राज में कैसे जाओगे। अरे स्वर्ग राज का अधिकारी हो। आमीन। और हम आपके बगल में हमें बता रहे हो कैसे जाओगे। वो बता रहा है कि तुम्हें जाना है, तरीका ये है। आमीन। और अगर आज मैं आपको ये सारी बातें प्रचार ना करूं, मैं लूं 10वां अंश और ले तेरी बेच तेरी, कुछ मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। जाओ और जाके देखो, दुनिया में केवल यही बात होती है। सच बात। जाके आप दुनिया में देखिए तो प्रचार क्या हो रहा है।
2 महीने के बाद तीसरे महीने आपको बाइबल से केवल उन बातों को दिखाएंगे कि तुम कलीसिया के प्रति ईमानदार बन जाओ। और किसके प्रति ईमानदार बन जाओ? पास्टर के प्रति ईमानदार बन जाओ। और किसके प्रति ईमानदार बन जाओ? 10वां अंश देने के प्रति ईमानदार बन जाओ। और किसके प्रति ईमानदार बन जाओ? पास्टर के परिवार को खाना खिलाने में ईमानदार बन जाओ। और किसके प्रति ईमानदार बन जाओ? पास्टर की गाड़ी में तेल दिलाने के में ईमानदार बन जाओ। आपको मैं बता रहा हूं, आज जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उनके अंदर देखता हूं कि बहुत बड़ी भूख है। किसके प्रति? उनके पास्टरों के प्रति। बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मैं फिर ये देखता हूं कि उनके पास्टरों के प्रति जितनी बड़ी भूख है उतना ही वे खुदावन यीशु मसीह से दूर है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा ये सारे काम। मैं कह रहा हूं यार ये इतना ज्यादा है, ये इतना ज्यादा ईमानदार है, इतना ज्यादा ईमानदार है अपने पास्टर के प्रति। जो वचन इनको बता रहा है उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। मैं देख के भौचक्का हो गया। मैं देख के भौचक्का हो जाता हूं कि यार अब उस पास्टर के प्रति कितने ईमानदार हैं। लेकिन फिर मैं उस पास्टर को देखता हूं कि क्या ही होता कि इस पास्टर ने अपनी जगह खुदावन यीशु मसीह को इनसे मिलाया होता, प्रेज द लॉर्ड। तो ये और ईमानदार होते। आमीन। आज वो पास्टर भी नरक में जाएगा और वे जो उसके प्रति ईमानदार है वो भी नरक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वहां पर गए 25 दिसंबर, जब हम प्रचार कर रहे हैं तो एक पास्टर आके बैठे पीछे, और वो पास्टर वो जो काम पूरा प्रोग्राम करा रहा था उसके गुरु थे। वो कह रहे ये मेरे गुरु हैं, मैंने तो सीखा है, ये पास्टर है मेरे। और पास्टर सबसे कहा मैंने प्रार्थना कर दी, आप करिए। वचन कहीं ABCD नहीं आता, मुझे समझ में आ गया तुरंत। लेकिन 10वां अंश देने में, हर चीज करने में केवल वही चीज नहीं, मैंने तो बहुत क्लोज से देखा है लोगों को। मैंने बहुत क्लोज से देखा है। यहां तक कि आज लोगों के अंदर इतनी बड़ी भावना है कि अगर कोई अपने परिवार के लिए कपड़ा खरीदेगा तो वो सबसे पहले अपने पास्टर के लिए कपड़ा खरीदेगा, और फिर अपने परिवार के खरीदेगा, और फिर वो पूरे कपड़े ले जाके पास्टर के सामने रखेंगे और कहेंगे पास्टर साहब इसमें से जो आपको पसंद है वो उठाइए। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने ये सामने होते हुए देखा है। और कितने महीने? केवल 3-4 महीने का प्रचार में। और यहाँ हम कितने सालों से प्रचार कर रहे हैं। कोई बैठा हो कह दे भैया मैंने इनकी गाड़ी में तेल डलाया, कोई माइका लाल नहीं है जो कह दे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक है खुदा ईमानदार। आज जितना वचन आप जानते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं उतना वचन पास्टर फादर नहीं जानते। आमीन। कैसे? क्या किया गया आपके साथ? वचन पे वचन, वचन पे वचन, वचन पे वचन, वचन पे वचन। बाइबल कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, लेकिन बाइबल में सब तरफ पढ़ा दिया। कभी 10वां अंश, कभी ये सब बताया ही नहीं आपने। आपको नहीं आता क्या? प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक चीज आता है, Yes. आत्मा सिखाई। और जब आत्मा सिखाएगी तब तुम खुदा में आदर और महिमा दोगे। आमीन। लेकिन मनुष्य ने आज 2 और 2 4 और 1 5 पकड़ा। क्या पकड़ा? 5 2 2 4 और 1 और 1 5 पकड़ लिया। बस यही है क्या यार? ये आत्मा कहाँ है? 5 का भी गिनती है। 6 7 8 9 10 11 12 4000 लोगों को खिलाया। कहाँ गई वो गिनती? 5000 लोगों को खिलाया। कहाँ गई वो गिनती? करोड़ों स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य पढ़ो, करोड़ों स्वर्गदूत है, ये गिनती कहाँ गई? आज हमें गिनतियों में नहीं खोना है,
आज हमें प्रकाशित वाक्य 10, प्रकाशित वाक्य 5, प्रकाशित वाक्य 1, प्रकाशित वाक्य 22, 21 नहीं, ऐसा करके हम वचन को बांट रहे हैं। क्या कर रहे हो? एक वचन हम इधर रख रहे हैं, 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 अर्थात कर क्या रहे हो? वचन को बांट रहे हैं। हालेलुया। और बाद में कहोगे सब तो वचन है। कैसे माने सब वचन है? तुमने बांटा है वचन को। देखिए पढ़ाइए क्या लिखा है। हालेलुया, पढ़िए। हालेलुया, चलिए। पांचवी आयत पढ़े। अपोलोस क्या है? हाँ, पकड़े पढ़े पढ़े। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। ये देखिए क्या हो रहा। चौथी आयत पढ़े, चौथी आयत से पढ़े। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मैं ये तो बता, बढ़ गए। मैं पौलुस, मैं अपोलोस, मैं प्रकाशित वाक्य और मैं यूहन्ना। क्या कह रहा है? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? तुम मनुष्य नहीं हो। सच बात है। पढ़िए क्या कह रहा है। चौथी आयत। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या तुम? आप पहले बताओ, तुम पौलुस के हो कि अपोलोस के हो कि मनुष्य? मनुष्य। आपको मालूम वचन तैयार नहीं था आज। हाँ, वचन तैयार नहीं किया है आज क्या मतलब? और सारी बातें वैसे ही आ रही। समझो, वचन हमें बता रहा है, वचन हमें बता रहा है। कोई कह रहा है मैं पौलुस का, कोई कह रहा है मैं अपोलोस का। अब खुदा क्या कह रहा मालूम? क्योंकि खुदा ने पौलुस अपोलोस सबको बनाया है, तो खुदा कह रहा है क्या तुम मनुष्य नहीं हो? तो कह रहा हम कैथलिक, हम मेथोडिस्ट। आप कौन? हम CNI चर्च। आप हम बिलीवर बिलीवर बिलीवर। आप हम एंड टाइम मैसेज। आप हम यहोवा विटनेस। तो फिर खुदा इनसे पूछे मनुष्य नहीं हो तुम? खुदा पूछे इनसे मनुष्य हो कि नहीं हो? मैंने तो मनुष्य बनाया था। खुदा ने क्या बनाया? मनुष्य को। यही तो बात है। आमीन। आमीन। यही बात है। खुदा ने कहा तुम बस केवल एक काम करो, मेरे वचन को जानो। आमीन। मेरे वचन को जानना ही चाहिए। आमीन। पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? लो खुदा कह रहा अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? बताओ क्या है? केवल सेवक। बताओ क्या है? मनुष्य। देखो कलाम क्या कह रहा है। केवल सेवक। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। अब सेवक है ये, और हमें खुदा के वचन को पकड़ना है। आमीन।
अब मनुष्य ने अब पौलुस को पकड़ लिया, पौलुस को पकड़ लिया, फादर को पकड़ लिया, सिस्टर को पकड़ लिया, पास्टर रोहित को पकड़ लिया, भाई आरके को पकड़ लिया, भाई रोहित को पकड़ लिया, भाई रोहित लोपेज को पकड़ लिया, सबको पकड़ लो। देखो कलाम में क्या लिखा है, केवल सेवक, वो केवल सेवक, केवल सेवक, जिनके द्वारा तूने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, तुमने विश्वास किया। किसके द्वारा तुमने विश्वास किया? सेवक के द्वारा। कौन आया सेवक? सेवक बनके तुम्हारे बीच में कौन आया जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया? एक आया जो तुमने उसके द्वारा खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास किया। आमीन। लेकिन वो केवल सेवक है, उसका आदर खुदा का आदर और महिमा से मैच नहीं करेगा। उसका तुम आदर करोगे, उसके बारे में तुम कुछ भी गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि वो एक सेवक है जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया। आमीन। आमीन। आज अगर हमने उसके विषय में कुछ गलत बोल दिया तो समझो हमने खुदा के विषय में गलत बोल दिया। सच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सेवा टहल में खुदा को भूल जाएं। आप पास्टर, याजक सब अपनी सेवा टहल करा रहे हैं। देखिए आप बहुत ध्यान से, सब सेवा टहल करा रहे हैं अपनी। समझ के। सबसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठेंगे, लंबे चौड़े वस्त्र पहनेंगे, हाँ, और भोजन के सबसे प्रथम स्थान में बैठ के भोजन खाएंगे। यीशु मसीह तो ऐसे नहीं कर रहा। 4000 की भीड़ को खाना खिलाया, कहाँ लिखा कि पहले यीशु मसीह ने खाया? प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशन आया। आमीन। 5000 की भीड़ को खिलाया, कहाँ लिखा कि पहले यीशु मसीह ने खाया? आमीन। काना के विवाह में उसने दाखरस जब खत्म हुई तो सबको दाखरस अर्थात प्रकाशन दिया। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों ने कहा ये प्रकाशन तो पहले से प्रकाशन से बहुत ही उत्तम है। कहाँ लिखा कि यीशु मसीह ने पहले भोजन करा? कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये तो करते हैं। तो क्या जो यीशु मसीह के सेवक होगा वो क्या सबसे अंतिम में भोजन करेगा? यस। उसको कोई नहीं पूछेगा तुमने भोजन करा कि नहीं करा, वो अपना समय देख के भोजन कर लेगा। बाकी सेवक होंगे तो वो कहेंगे हमको पहले भोजन के लिए पूछना चाहिए था, पहले हमारे सामने भोग लगाना था। क्या भोग लगा? पहले हमारे सामने भोग लगता, पहले हम खा के खाना पवित्र करता और फिर जाके सब खाना खाता। इसका मतलब क्या है? लेकिन सेवक अपना टाइम देख के खाना खाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सेवक होगा उसको कोई मतलब नहीं। जो सेवक होगा उसको क्या मतलब है मालूम? कोई मतलब नहीं। किस चीज से? कि तुम खाना उसको पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो, खाना उसको बैठा रहे हो कि नहीं बैठा रहे हो। वो केवल एक चीज पे विश्वास करता है कि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पे बढ़े। आमीन। और जहां तुम्हारा यीशु मसीह पे विश्वास डाउन होगा वहां वो फिर ताड़ की तरह खड़ा हो जाएगा। आमीन। ये है सेवक की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के विश्वास में तुम्हारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सच बात है। उसको तुम लताड़ दो, मार दो, पीट दो, भोजन के लिए पूछो चाहे ना पूछो, चाहे घर बुलाओ चाहे ना बुलाओ, चाहे दसवांश दो चाहे ना दो, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, चाहे तुम उसको लतियाओ रोज डंडा लेके, वो कुछ नहीं कहेगा। अगर सेवक होगा, अगर सेवक होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, अगर यीशु मसीह के नाम में तुम विश्वास में कुछ घटी बटी करोगे वो आगे तुरंत मारेगा। ये है भविष्यवक्ताओं की पहचान। आमीन। राजा के सामने मेज पर भी भोजन को इनकार करा डैनियल ने। क्या राजा सुन, क्या सेनापति से क्या कहा? हमें राजा की मेज का भोजन नहीं चाहिए। आमीन कहो। आमीन। हम साफ बात खाएंगे।
Praise the Lord. लेकिन यही डैनियल नबी पहुंच गया राजा को सपने बताने। क्यों? खुदा के विषय में विश्वास बढ़ाने की बात थी। आमीन। यही डैनियल नबी सबसे फ्रंट में आके बोल रहा है, ये सदरक मसीह का अबेदनगो है। हालेलुया। हालेलुया। यही डैनियल नबी राजा के सामने कह रहा है, चाहे मुझे तू मांग में डाल दे, लेकिन मैं तुझसे सच कह रहा हूं, मैं नहीं झुकूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ विश्वास की बात आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और जो सेवक होगा वो विश्वास के प्रति कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो विश्वास के प्रति कंप्रोमाइज करेंगे, परंतु अपने प्रति पट्टे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप तो मुंह पे कहेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि मैं शर्मा गया। मेरा ना लेना एक, ना लेना दो, ना मेरा लेना एक और ना मेरा लेना दो। पता क्या हो रहा? घर बैठा और वो दास बन के आए, हम तो उनके साथ गए और हम देख रहे हो क्या बातें कर रहे हैं। परिवार से ऐसे बातें कर रहे हैं कि मैं देख के चट्टा बट्टा घूम यार, ये कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, हम प्रार्थना करेंगे, हाँ, अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, ठीक है? आप अकाउंट नंबर में तुरंत डला दीजिएगा, ठीक है? हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना खत्म हुई। पिछली बार आपने अकाउंट में नहीं डलाया था, अब मैं खड़ा, मैंने कहा प्रभु मैं करूं तो करूं क्या? हाँ, क्या हुआ? देखो, यहाँ पर ये सब प्रचार ना करना। क्या? यहाँ पर ये सब प्रचार ना करना, एकदम सिंपल प्रचार, बस विश्वास बढ़ाने वाला, बस मूर्ति पूजक और कुछ भी, कोई भी बाकी चीज का कोई प्रचार नहीं करना। हाँ, कुछ ना करना। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने अपने सामने देखे हैं, आंखों के सामने। आपको बताऊं, मेरे मोबाइल पे कभी भी कोई भी बंदा फोन करके प्रार्थना नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मोबाइल पे कभी भी कोई भी बंदा फोन करके प्रार्थना नहीं करता कि लाओ रोहित भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आमीन। आमीन। मेरे मोबाइल पे कोई भी जना फोन करके वचन नहीं बताता मुझको कि भाई आज 10 मिनट बैठ जाओ मैं तुम्हें वचन बता दूं। लेकिन मेरे मोबाइल की घंटी बजती है और कहते हैं भैया वो ऐसा होना है, जो सेवा कर सकते हैं कर दीजिए। हेलो, आमीन। वचन कभी बताई नहीं, प्रार्थना कभी करी नहीं, और कह रहे जो सेवा हो वो कर दीजिए। आपके साथ कभी ऐसा होगा? कभी नहीं। हम बहुत जड़ीलों के बीच में निकल रहे हैं। और हम एक ही दूध के हैं। मैंने एक एक चीज देखी है हमारे साथ हुआ है। और बहुत ही परफेक्ट बंदा। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, इससे जाके दुआ कराएंगे हम। सही बात। इससे जाके हम दुआ कराएंगे। अरे हमारे हम आपको बताएं, एक से ज्यादा तो हम दुआ कराएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, लेकिन वचन हमें बताता है प्रेज द लॉर्ड। कौन आप पौलुस, कौन पौलुस? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? और दूसरा, मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? खुदा ने बढ़ाया। क्या ही धन्यवाद होती। मैं कह रहा हूं दो, मैंने कहा बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा
आदर करो तुम यार, खुदा के सेवक का आदर करो, बहुत अच्छी बात है। उसको सबसे पहले खिलाओ, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। उसको आइसक्रीम लाके खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। उसको गाजर का हलवा खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सेवक यदि वचन को ऐसे ही बताए तब उत्तम बात है। वचन को बताए, क्या Praise the Lord. वचन को बताना ही जीवन है। जीवन है। हाँ, नहीं बताता मनुष्य, मनुष्य अपनी बातें बताता है। क्या बताता है? अपनी बातें। अपनी बात है। Praise the Lord। Praise the Lord। आपको मालूम है आज तक लखनऊ में मुझे लोग क्या सोचते हैं कि ये सारी बातें मुंह पे बोलता है। मैं सबके मुंह पे बोलता हूं कि तुमने क्या करा। हालेलुया। क्यों बोलता हूं? ताकि तुम उस बात को एक्सेप्ट करके अपनी चाल सीधी कर लो। आमीन। कोई नहीं बोलता है मुंह पे, कोई भी पट्टा मुंह पे बोलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? कि बहुत से डर लगे रहेंगे। Praise the Lord। मैं ये कहता हूं कि तुम मुझे कोसो, जाके घर में जाके मुझे कोसो, मुझे बुरा कहो, लेकिन खुदा के प्रति तो तुम्हारे अंदर भय आएगा। Yes. कौन लाएगा खुदा के प्रति भय? आज हम सब बाइबल खोले बैठे हैं, आज हम सब वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास मुझसे अधिक खुदा पे है। आमीन। ये है मेरा फल। आमीन। मेरा फल क्या है ना, मेरा फल पूछो तो मैं कहूंगा कि जितने बंदे वचन सुनते हैं सबका विश्वास मुझसे बढ़कर खुदा पे। आमीन। और जाके देखो लोगों को, खुदा पे नहीं है वचन पे, सच बात है। खुदा पे नहीं है, आमीन। उनका अपने पास्टर पे है विश्वास, उनका अपने पास्टर पे विश्वास है। और तब यहाँ ठेस लगती है, दुख होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो सेवक जो खुदा से तुमको मिला है। आमीन। Praise the Lord। दुनिया में कुछ ना करना, दुनिया में केवल एक चीज करना, ये चीज देखना कि क्या वो सेवक कहलाने के योग्य है कि नहीं। क्या उसने सच में मेरे जीवन में मुझे खुदा से मिलाया। अगर मुझे खुदा से मिलाया और मैंने खुदा को देखा और मेरे जीवन में खुदा अद्भुत काम कर रहा है और मेरे जीवन में बहुत तेरी गलतियां चली गई, तो सबसे बड़ा उपहार तुम्हें मिला है। आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, जब से पैदा हुए तब से चर्च गए, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर से कोई मैली चीज निकली? नहीं। और बल्कि मैली चीजें और झूठ और अपराध आते गए। लेकिन ये कौन सी प्रार्थना होती है जो 2 साल में तुम्हारे अंदर से हर मैला चीज चला गया? आमीन। आमीन। हालेलुया। ये कौन है? ये वो सेवक है जो आत्मा और सच्चाई से रहता है। आमीन। आपको मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। 10 मिनट का प्रचार और हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे, पढ़ेंगे आगे। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु खुदा ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ये है। अपने परिश्रम। आमीन। और पास्टर, याजक और लोग क्या करते हैं? उसका परिश्रम खो देते हैं। मनुष्य का परिश्रम खुदा को जानने में एकदम नहीं है, नहीं है। कल रात में एक बहन का फोन आया मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। आया कम से कम 10:30 बजे, और उस बहन ने कांपती हुई आवाज में कहा कि ब्रदर, वो मेरे बेटी की शादी है, कोरोना के कारण मैंने किसी को बुलाया नहीं ज्यादा लोगों को, क्या आप चर्च में वो चाहते हैं सिंगिंग करने आ जाएंगे? मैंने कहा हाँ सिस्टर, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। नहीं, मैं आपको रिवाइंड करा दूंगी। मैंने कहा नहीं, रिवाइंड ना कराइएगा, मैं आऊंगा। लोग क्या कहेंगे? हमें बुलाया नहीं। लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार में कार्ड नहीं दिया। लोग क्या कहेंगे? हमें बुलाते तब हम जाते। लेकिन जो खुदा का दास होता है वो इन सारी बातों पे कान नहीं लगाता। सच बात है। वो कहता है कि इसके द्वारा, शायद इसी के द्वारा खुदा इनके हृदय में
मेरे प्रति कुछ ना कुछ विश्वास उत्पन्न करे, आमीन तो मैं खुदा इस विश्वास से उस विश्वास को जीतूं। आमीन आमीन ये खुदा का काम है, यस सच बात है। खुदा का काम है। कौन करेगा खुदा का काम? कौन करेगा? खुदा का सेवक, खुदा का सेवक। जो विश्वास में तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन कोई नहीं बढ़ाता विश्वास में। मैंने बहुत तेरों को और बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत मतलब जड़ीले लोगों को देखा है पास से। कोई अपना हाथ लगा के तुम्हें बढ़ाने के लिए उठाएगा नहीं। खुद का परिश्रम सब पता क्या करेंगे? सब तुम्हें उठाएंगे किस लिए? अपना दास बनाने के लिए। यानी इसको दास बना लो, पाल लो यहीं पर। ला 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 क्या ला? वो ला, क्या ला? सुतारी लाओ, एक कान में छेद करो, यहीं पर डालो, यहीं पर रखा। 50 साल तक सेवा करो पहले, तब बताओ। पहले ऐसे होता है। 14 साल से प्रचार करते 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 2 साल और प्रचार आप लोगों के साथ करते 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 अभी भी ऐसा होता है कि मोबाइल भी खुद लगाना पड़ता है और हर चीज काम खुद करना पड़ता है। तो क्या अभी भी आपको ऐसे सहायक नहीं मिले? नहीं मिले। एक मिला, Praise the Lord। Praise the Lord। एक मिला है मुझको, हालेलुया। बेचारी की शादी भी हो गई। तो मैं हर चीज के लिए तैयार रहता हूँ। तो 14 साल में आपने ऐसा प्रचार करा कि अभी तक कोई एक भी जना ना मिला कि जो ढपली बजा ले, जो गिटार बजा ले, 4 बंदे खड़े हो गए। यहाँ तो 1 साल की सेवकाई में बहुत ढेरों लोग खड़े हो जाते हैं। आपने कैसा प्रचार करा है? झुंड वाला प्रचार करा है मैंने झुंड वाला। सोते और लाठियों से मारा है। सोते और लाठियों से मेरे खुदा ने मेरे जरिए मरवाया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी बहुत तेरे लोग मुझे प्रचारक नहीं समझते। आज भी बहुत तेरे लोग ऐसे जो मुझे याजक नहीं समझते। आज भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये झूठा प्रचारक है। लेकिन मैं जानता हूं उन्हीं के जीवन में अद्भुत काम हुआ होगा। नहीं, हुआ भी है उनके जीवन में अद्भुत काम। वे खुद नहीं जानते थे वचन, लेकिन आप वचन जानने लगे। आप वचन जानने लगे। आमीन। प्रेज द बहुत लॉर्ड। तेरे लोग हैं ऐसे, क्योंकि खुदा मुझे सबको दिखाता है। बहुत तेरे लोग हैं ऐसे जो वचन में कभी बैठते नहीं थे, आप वचन में बैठने लगे आमीन। और कहेंगे क्या? ये नहीं, ये प्रचार है। वो तो हमारी श्रद्धा थी, वो हम आके बैठ गए। श्रद्धा कपूर के साथ चलते थे तो हमारी श्रद्धा आ गई। हेलो, आमीन। मुझे बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद। यही घर है, यही घर जहाँ प्रचार होता था तो सब जने बुला के बिठा के मुझको सिखाते थे, ऐसे ना प्रचार करना, ऐसे नहीं करना, हम बैठेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने भी ठान लिया कोई ना बैठे। 14 साल का रहा, 14 साल का ये निर्णय निकलेगा केवल मैं और मेरी पत्नी, मेरी बेटी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी टीम बनाई तुमने? मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। लेकिन खुदा ने ऐसा होने नहीं दिया। आमीन। इतने लोग हैं कि सब आज विश्वास करते हैं कि हाँ ये प्रभु के दास। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ है। आज हमें वचन से बताना है कि तुम्हारे अंदर खुदा के वचन के प्रति भूख बढ़े। आमीन। तुम्हारे अंदर खुदा के प्रति वचन के विश्वास की भूख बढ़े। आमीन। मैं कहूंगा आज का जो प्रचार हुआ, क्या तुम्हारे अंदर भूख बढ़ी? अब मैं तुमसे पूछूंगा, रोज का जो प्रचार होता है और जब रोज के प्रचार में जब तुम बैठते हो तो क्या तुम्हारे अंदर भूख बढ़ती है? मैं अब तुमसे पूछूंगा कि यदि तुमने 5-6 दिन नहीं सुना, लेकिन एक दिन जब वचन जैसे ही आता है वैसे ही तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत काम होता है। होता है। आमीन। तो ये है वचन आमीन। जो अद्भुत काम करे, जो प्रचार करे, जो बताए, वो वचन है।
आमीन। बाकी सब मनुष्य की बातें हैं। घंटों घंटों 4-4 घंटे प्रचार कर लो, लेकिन कुछ ना हो फायदा, बेकार है। लेकिन अगर हम एक मीटिंग में हमारे अंदर की सोच बदली, ये वचन है। क्योंकि खुदा जब आता है तो मनुष्य की सोच और विचार बदलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। जो भी वचन दास के द्वारा हम तक पहुंचाया है गया है, वो उसको हम अपने हृदय पिपटिया में रोज लिखने के लिए तत्पर रहें। आमीन। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति और दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में हम तो इस लायक नहीं, हम तो मूर्ख हैं प्यारे प्रभु। हम तो चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हम तेरे कदमों में बैठे रहे और तेरे ही पास बैठ करके तेरी ही बातों को सुनते रहे, तेरे ही वचन में बने रहे प्यारे प्रभु। सच मुझे प्यारे प्रभु, ये संसार है, इस संसार में तो बहुत सी ऐसी विपदाएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी प्रलोभन है जिसमें प्यारे प्रभु आपने हमको नहीं जाने दिया। सच मुझे प्यारे प्रभु हमको ऐसा दास दे दिया प्यारे प्रभु, इस छोटे झुंड को प्यारे प्रभु आपने बचा के रखा प्यारे प्रभु। सचमुच में हमारे मन धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु एक एक जन के लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि कोई भी जन यहाँ से भटक नहीं पाया प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, किस तरह से हमारे दास ने बड़ी परिश्रम के साथ और आंसू बहा के प्यारे प्रभु हम सबों की आत्माओं को प्यारे प्रभु अपनी कुप्पी में रखा है प्यारे प्रभु। जिस तरह से प्यारे प्रभु तो हमारे बातों को सुनने वाला परमेश्वर है, इसी प्रकार से हमारे दास ने प्यारे प्रभु हम सबों को प्यारे प्रभु अपने पास बुला लिया प्यारे प्रभु। और आने वाले दिनों में भी प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि होने दे बहुत से लोग जो भटक रहे हैं, जो प्यारे प्रभु नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, होने दे प्यारे प्रभु कि होने दे प्यारे प्रभु जो भी लोग चाहते हैं यहाँ पर आना और जो चाहते हैं दास के पास प्यारे प्रभु वो समझ सके कि हाँ ये दास जो है ये ईश्वर का भक्त है, ये चुना हुआ भक्त है, इसको अभिषेक किया गया है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु इस दास ने जो हुए वचन हम तक पहुंचाया है, जो भी बातें उसने हमें बताई है प्यारे प्रभु, हम अरे हृदयों में वो कार्य करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें दुनिया की बातों में नहीं फंसना है, दुनिया की बातों में नहीं उलझना है, पर केवल वचन में ही बने रहना है। केवल वचन जो कुछ भी हम वचन में पढ़ते हैं उसी को हमें स्मरण करना है और जा करके गवाह बनना है प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से प्यारे प्रभु तूने प्यारे प्रभु किस तरह से हमारे पूरे परिवार को प्यारे प्रभु बचाया है प्यारे प्रभु, और हम सब एक हो करके किस तरह से प्यारे प्रभु गोवा जा पाए, क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोगों ने बहकाया, बहुत लोगों ने कहा, पर हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब हम सबों का विश्वास तेरी ओर था और दास के द्वारा जो प्रार्थना हमारे पूरे परिवार के लिए की गई प्यारे प्रभु वो कबूल हो गई प्यारे प्रभु, और हम वहां पर पहुंचे और सुरक्षित वापस भी आ गए प्यारे प्रभु। ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरी ओर से ही हो पाया प्रभु। हम प्यारे प्रभु हमारा हृदय धन्यवादित है और इस छोटे झुंड के लिए, क्योंकि इस झुंड को फिर से 2021 में भी तूने हम वही एक दिन भी की प्रार्थना रुकने नहीं पाई प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जब भी प्रार्थना होती थी प्यारे प्रभु हम अवश्य वहां सुनते थे प्यारे प्रभु, और दास प्यारे प्रभु किस तरह से प्यारे प्रभु अभी तक प्यारे प्रभु अपने वचन में बना हुआ है, और वो सवेरे 4:35 पे उठ करके हर एक को प्यारे प्रभु वचन बताता है, जिसके द्वारा प्यारे प्रभु हमारा हृदय धन्यवादित हो जाता है। सचमुच प्यारे प्रभु हम फिर से अपने दास के लिए धन्यवादित है और उसको अभिषेक किया है और उसको चुना है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब तक कि आत्मा में वो
तू ना दे तो कौन उसको पा सकता है, क्योंकि हम सब तो मनुष्य हैं और आत्मा के द्वारा वो चलता है और बहुत से आत्माओं को भी वो बचा रहा है, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और जो वचन हम तक पहुंचा है, ये वचन एक नया वचन था, इसके द्वारा प्यारे प्रभु हमने बहुत आशीष पाई है। और होने दे प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम फिर से गर्म हो जाए और हम फिर से तैयार हो जाए और तत्पर रहें कि अपने दास के जो भी कार्य है उसमें हम उसके सहभागी भी बन सके प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, फिर से हर एक बात को धन्यवाद है और तेरे चरणों में रखते हुए सब कुछ यीशु के मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु क्राइस्ट अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद।